अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो एक नई जॉब अपडेट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स में जब आप टेस्ट देने जाते हो, चाहे आप जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया, तो आपसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में टेस्ट लिया जाता है, जिसमें फिज़िक्स है, मैथ्स है और साथ साथ जो है इंग्लिश और इंटेलिजेंट टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, इंग्लिश और इंटेलिजेंट टेस्ट। तो अब हम बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में। ठीक है, जो फिज़िक्स का किस तरह का जो इनिशियल टेस्ट होते हैं, उसमें फिज़िक्स के किस तरह के सवालात आते हैं, कितने सवालात आते हैं, इसको हल किस तरह करना है। ठीक है, मुकम्मल अपडेट से बात करेंगे इस वीडियो में, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास पहला सवाल है। ये जो सवालात है, ये पास्ट पेपर से कुछ सवालात है जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं पेपर में। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है, मतलब लाइट है वो पास होते हैं एक सरफेस से और फिर 7 कलर में डिवाइड होते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? तो ये हमारे पास डिस्पर्जन की वजह से लाइट जो है वो 7 कलर में, और ये सिर्फ वाइट जो लाइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ये डिस्पर्जन की वजह से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहते हैं इन विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप था, ये हमारे पास ओहम एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस किया था। सवाल में कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप था, इसको कहते हैं यंग मॉडुलस। वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यंग मॉडुलस हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, कहते हैं द यूनिट ऑफ वर्क एज अ जूल। वैसे वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, लेकिन ये किस तरह जूल है? जो वर्क है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मिला के जो है वो वर्क बनता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं द यूनिट ऑफ वर्क एज, तो हमारे पास जो वर्क का यूनिट है वो हमारे पास जूल है। ठीक है, जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो है एनर्जी भी वर्क के बराबर है। ठीक है, हम मतलब काम करते हैं तो ये एक एनर्जी कंज्यूम होते हैं टाइम में, तो उसको भी हम वर्क, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम, इसको हम वर्क कह सकते हैं। वर्क का जो यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल है, तो वर्क का भी यूनिट जूल होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं द यूनिट ऑफ चार्ज एज यूनिट ऑफ चार्ज। दोस्तों, इस सवाल में कहते हैं द यूनिट ऑफ वर्क एज, जो हमारे पास वर्क का यूनिट है वो हमारे पास जूल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं द यूनिट ऑफ चार्ज एज, जो चार्ज का यूनिट है वो हमारे पास कूलम है, लेकिन कूलम कैसे है? चार्ज जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यूनिट ऑफ टाइम, इसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, करंट, और ये हमारे पास कूलम के बराबर हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इसका जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। अगले सवाल की तरफ चलते, कहते हैं द ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास एक चीज़ का लेंथ ये है। ठीक है, हमने इस पर हीट वगैरह अप्लाइड कर दिया, फोर्स वगैरह, तो इसमें चेंज आ गया। जो इस चेंज को जो है ये हमारे पास कौन से ला है? तो ये हमारे पास हुक ला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। दो बॉडी है, ठीक है, और इन दोनों बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या रिपल्जन है। तो इन दोनों का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, इन पे मतलब चार्जेस है। ठीक है, मतलब दो एटम है और दोनों के दरमियान जो है रिपल्जन है या अट्रैक्शन है, इनके दरमियान जो चार्ज है, इनके ये इनके प्रोडक्ट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों, इस सवाल में कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन चार्ज बॉडी। दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है, ये किसके तरफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ द टू बॉडीज, ये इन दोनों की तरफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास इस ऑप्शन में मौजूद है। अगले सवाल की तरफ चलते, कहते हैं 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होते हैं? तो 1 न्यूटन हमारे पास 10 डाइन के बराबर होते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं वोल्ट मीटर एज यूज फॉर, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, ठीक है, और हम वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे थर्मामीटर हमको टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वोल्ट मीटर भी हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यंग मॉडुलस वॉइस रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वाई पे, और ये हमारे पास बराबर होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो रिलेशनशिप है इसके बराबर होते हैं, और ये हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पेश किसने किया, इंट्रोड्यूस किया था, हमारे पास है यंग मॉडुलस ने, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर के लिए कौन सा एला इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे पास बैरोमीटर हम प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं द यूनिट ऑफ टार्क जो हमारे पास न्यूटन मीटर है, लेकिन ये किस तरह न्यूटन मीटर है ये हम आपको बताते चलें। जो टार्क है वो टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होते हैं एफ और एस, ठीक है, एफ और एस के बराबर होते हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है, और जो इसका एस का डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास मीटर है, तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एस आई सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर का जो यूनिट है वो हमारे पास वाट है, ठीक है, WAT पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं स्ट्रेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं, तो स्ट्रेस ऑलरेडी हमारे पास इंक्रीज एंड लेंथ, और मतलब ये एक बॉडी है, इसका इतना लेंथ है और फिर इसमें इतना इंक्रीज आ गया। ये जो इंक्रीज एंड लेंथ है और इसका जो रेशियो है टू द ओरिजिनल लेंथ, इसका जो मतलब ये डेल्टा वी, ठीक है, चेंज इन लेंथ ये, और इसका जो ओरिजिनल है मतलब इसके, तो इन दोनों का जो रिलेशन है इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल फिज़िक्स टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को टेस्ट देने चाहते हो और कोई सवाल आप लोग के जहन में आते हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम इसको ज़रूर ऐड कर लें। थैंक्स फॉर वॉच।